मुंबई वर्सेस राजस्थान के बीच हुए मैच में मुंबई पहले बैटिंग करने के लिए आया तो रोहित ने एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर इतना ऊंचा शॉट खेल दिया कि शॉट ऊंचा तो गया लेकिन दूरी नहीं मिली और संजू सैमसन के हाथों तक ही पहुंच पाई। ट्रेंट बोल्ट भी अपने साथियों को बता रहे थे कि मैं तो बॉल को देख रहा था कि बॉल जाएगी कहां। 6 रन रोहित शर्मा ने बनाए और मुंबई को लगा पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका, और दूसरे झटका दूसरे ओवर की पहले ही बॉल पर लग गया। ईशान किशन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर संजू सैमसन के हाथों में चली गई। अंडा दिया ईशान किशन ने मुंबई को। और जब संदीप शर्मा अपना दूसरा ओवर फेंकने आए तो पहली ही गेंद पर सूर्यास्त हो गया। पावेल ने उनकी दुनिया मुट्ठी में कर ली। 10 ही रन बना पाए सूर्य कुमार यादव भी, और ये 3 बड़े झटके लगे मुंबई को। तो मेरे नबी आए और नबी थोड़ी देर तो नाचे, और फिर ये युजवेंद्र चहल की गेंद पर उनको कैच की प्रैक्टिस करवाते हुए नजर आए, जिससे युजवेंद्र चहल की आईपीएल की हिस्ट्री का 200वां शिकार बने और 23 रन बनाकर ये भी पवेलियन लौट गए। फिर नेहाल वडेरा तिलक वर्मा का साथ देने के लिए क्रीज पर आए और उन्होंने तिलक वर्मा का साथ बखूबी दिया भी। तिलक वर्मा के साथ मिलकर दोनों ने एक बढ़िया पार्टनरशिप को बिल्ड कर लिया। उसके बाद तिलक वर्मा के बल्ले से एक शानदार अर्धशतक भी देखने को आया, जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। नेहाल वडेरा भी अपने अर्धशतक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की एक ऑफ साइड बाउंसर पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। बॉल सीधे चली गई संदीप शर्मा के हाथों में। 1 रन से चूक गए वो अपना अर्धशतक बनाने में, लेकिन 24 गेंदों में 49 रन की एक बढ़िया पारी उन्होंने आउट होने से पहले खेली। हार्दिक पांडे की परफॉर्मेंस अभी भी साधारण ही चल रही है। 10 रन बनाकर वो जल्द ही आउट होकर पवेलियन चले गए। उसके बाद पारी का अंतिम ओवर डालने के लिए आए संदीप शर्मा की बॉल पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए तिलक वर्मा, लेकिन बॉल सीधा बाउंड्री पर खड़े पावेल के हाथों में चली गई, जिसे तिलक वर्मा 65 रन की एक शानदार पारी खेलकर वापिस पवेलियन चले गए। अगली ही बॉल पर जिराल कोटजे भी कैच आउट होकर पवेलियन चले गए, और फिर उसी ओवर में टीम डेविड को भी संदीप शर्मा ने पवेलियन भेज दिया। और 200 की ओर बढ़ रहे मुंबई को संदीप शर्मा ने 5 विकेटें लेकर 179 रन के स्कोर पर रोक दिया, जिसके जवाब में राजस्थान की ओर से हमेशा की तरह ओपनिंग करने के लिए आए जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल दोनों ने मिलकर पहले 6 ओवरों में ही 60 रन जोड़ दिए। उसके बाद जोश बटलर की अंडर एक गेंद बढ़ गई, मतलब विकेटों में। जब वो 35 रन पर खेल रहे थे 24 गेंदों में, तो पीयूष चावला ने उनको आउट कर दिया। और स्टाइल देख रहे हो लड़के का, और स्टाइल यशस्वी जायसवाल को भी देखने को बनता है, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद रनों के सूखे को इन्होंने अर्धशतक लगाकर खत्म किया। हालांकि उसके बाद इनके कैच भी बाउंड्री पर ड्रॉप हुआ, जो बाद में 6 हो गया। रोहित शर्मा को भी काफी दुख आया इस बात पर, क्योंकि यही एक खिलाड़ी था जिसको आउट करना जरूरी था। उसके बाद संजू सैमसन ने एक शॉट खेला, हार्दिक पांडे की गेंद पर कैच चला गया सीधा टीम डेविड के पास, और उन्होंने भी कैच ड्रॉप कर दिया। और ऐसे अगर तुम लोग कैच ड्रॉप करोगे तो बाबा जी के ठुल्लू जीतोगे। उसके बाद दोनों में से कोई आउट ही नहीं हुआ, फिर उल्टा छक्के मारे यशस्वी जायसवाल ने, और मार के अपना शतक भी कंप्लीट कर दिया। और क्या शानदार पारी थी यशस्वी जायसवाल की, जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार चल रहा था। और जब जीतने के लिए 9 गेंदों में 1 रन चाहिए था, तब यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ जीत को राजस्थान की झोली में डाल दिया, जिससे 9 विकेटों से राजस्थान को इस मैच में जीत मिली। सो कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।